नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में बात करने वाले हैं वो लगभग हम सभी के घर में पाई जाती है और वो अपने आप में बहुत सारे औषधीय गुण लिए होती है। आज हम बात करने वाले हैं तुलसी के विषय में। आज हम आपको तुलसी के फायदे और उनके किस रोग में किस हिसाब से इसका सेवन करना चाहिए, ये सभी हम आपको आज बताने वाले हैं। अतः इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और बेहद आसान शब्दों में तुलसी के फायदे जानें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तुलसी का परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए, तुलसी क्या है? एक पवित्र पौधा है जो अपने आप में औषधीय और आध्यात्मिक गुण लिए होता है। आयुर्वेद में आपके तुलसी को प्रकृति की मां औषधि और आपकी जड़ी बूटियों की रानी जैसे नामों से भी जाना जाता है। तुलसी जो है अपने रोगाणुरोधी, सूजन रोधी और एंटी एलर्जिक गुणों के लिए जानी जाती है। आइए तो अब हम तुलसी के अन्य नाम जानते हैं और अन्य नाम में सबसे पहले हम इसका जो है वानस्पतिक नाम जानते हैं। तो देखिए, इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है? आसिमम सेक्टम। अब हम इसके अन्य नाम जानते हैं। तो देखिए, इसके जो अन्य नाम है उनमें सबसे पहला नाम क्या होता है? वृंदा। दूसरा जो इसका नाम है वो क्या है? वृंदावनी। तीसरा जो इसका नाम है वो क्या है? श्यामा। चौथा जो इसका नाम है वो क्या है? विश्व पावनी। पांचवा जो इसका नाम है वो क्या है? नंदिनी। छठा जो इसका नाम है वो क्या है? कृष्ण जीवनी। सातवां जो इसका नाम है वो क्या है? विष्णु प्रिया। आठवां जो इसका नाम है वो क्या है? हरि प्रिया। नौवां जो इसका नाम है वो क्या है? बेसिल, जो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। और 10वां जो इसका नाम वो क्या है? होली बेसिल। तो देखिए, हम इसे 10 नामों से जानते हैं। आइए तो अब हम तुलसी के फायदे जानते हैं और ये जानते हैं कि किस परेशानी में इसे किस प्रकार से लेना चाहिए, यानी कि क्या इसकी सेवन विधि होनी चाहिए। तो इसे जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इतने आसान शब्दों में आपको ये और कहीं नहीं कोई बताएगा। तो इसका सबसे पहला जो फायदा है वो क्या है? आपके दिमाग में बहुत फायदेमंद होती है। उसके लिए आपको करना क्या होता है? 4 से 5 तुलसी की पत्तियों को आप क्या करें? पानी के साथ में निगल लें। इससे क्या होगा? आपके दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है और आपकी याददाश्त भी बढ़ती है। दूसरा जो आपका तुलसी का फायदा है वो क्या है? आपका सिर दर्द में बहुत फायदेमंद होती है। जिन लोगों को काम की वजह से या किसी प्रकार से सिर में दर्द रहता है तो वो क्या करें? तुलसी का जो तेल आता है उसकी 1 से 2 बूंद अपनी नाक में डालें तो उनको सिर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। अब इसका जो तीसरा फायदा है वो क्या है? जो आपके बालों में जो जूं हो जाती है उस पर बहुत फायदेमंद होती है। उसके लिए आपको करना क्या है? तुलसी का जो तेल होता है उसकी जो है आपको अपने सिर में मालिश करनी है। ऐसा आप करेंगे तो आपके सिर की जो जूं है, बालों वाली जूं जो होती है वो सही हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, आप ये कहें तो। चौथा जो आपका तुलसी का फायदा है वो क्या है? अब चौथा तुलसी का फायदा वो ये है कि गले की जो खराश होती है उसमें बहुत फायदेमंद है। उसके लिए आपको करना क्या है? तुलसी का जो रस होता है उसको आप क्या करें? गुनगुने पानी के साथ में कुल्ला करें उससे अपने, तो उससे क्या होगा? आपके गले की जो खराश है वो सही हो जाएगी। अब इसके बाद आपका जो इसका 5वां फायदा है वो क्या है? दमा, यानी कि अस्थमा में बहुत फायदेमंद होता है। उसके लिए आपको करना है क्या है? तुलसी की मंजरी, सौंठ, प्याज का रस लेके शहद के साथ मिलाकर आपको सेवन करना है। ऐसा कुछ दिनों तक करें, देखेंगे आपका जो दमा है उसमें आपको काफी लाभ मिलेगा। तुलसी का छठा फायदा क्या है? दांत के दर्द में बहुत फायदेमंद होती है। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको करना है काली मिर्च और तुलसी के पत्तों की गोलियां बना लें और उसे आप क्या करें? अपने दांत के नीचे रख लें। तो उससे होगा क्या? आपके जो दांतों का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। अब इसका जो 7वां फायदा है वो क्या है? पेट की मरोड़ बहुत फायदेमंद होती है। उसके लिए आपको करना है क्या है? तुलसी की 10 पत्तियां लेनी है, 1 ग्राम आपको जीरा लेना है, दोनों को पीसना है और शहद के साथ सेवन करना है। ऐसा आप करेंगे तो आपको जो पेट की मरोड़ है उसमें आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद तुलसी का जो आपका 8वां फायदा वो क्या है? अपच में बहुत फायदेमंद है। उसके लिए आपको क्या करना है? 2 ग्राम तुलसी की मंजरी लें, उसको पीस कर और उसको क्या करें? काले नमक के साथ दिन में 3 से 4 बार सेवन करें। आपकी जो अपच की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद इसका जो 9वां फायदा वो क्या है?
मूत्र यानी कि पेशाब की जो जलन होती है उसमें बहुत फायदेमंद होती है। उसके लिए आपको करना क्या है, तुलसी के बीज और जीरे का चूरन लें 1 ग्राम और 3 ग्राम मिश्री लें, इनको मिलाएं और गाय के दूध के साथ आप सेवन करें। ऐसा आप करेंगे तो आपको जो है आपके मूत्र की जो जलन है उसमें बहुत फायदा होगा। अब जिसका 10वां फायदा है वो क्या है, नपुंसकता बहुत फायदेमंद होती है। उसके लिए आपको करना क्या है, तुलसी के बीज का जो चूरन है वो लें और उतनी ही मात्रा में आप गुड़ ले लें और 1 से 3 ग्राम की मात्रा में उसका जो है आप गाय के दूध के साथ प्रतिदिन सेवन करें और 6 सप्ताह तक लगातार उसका सेवन करें, तो आप देखेंगे कि आपको आपकी इस परेशानी में काफी लाभ मिलेगा। अब जो 11वां फायदा है वो क्या है, सफेद दाग यानी कि ल्यूकोडर्मा में बहुत फायदेमंद होती है। उसके लिए आपको क्या करना है, तुलसी पत्र स्वरूप 1 भाग, नींबू का रस 1 भाग, कसौंधी 1 भाग, इन कसौंधी जो है आपका पत्र स्वरूप 1 भाग। अब आप इन तीनों को बराबर मात्रा में ले लें और एक तांबे के बर्तन में रख लें। अब आप क्या करें, अब आप उसको जो है तांबे के बर्तन में रख के 24 घंटे के लिए धूप में रख दें। जब आप देखें कि आपका जो मिश्रण है गाढ़ा हो जाए तब आप क्या करें, इसे अपने सफेद दाग वाली जगह पर लेप के रूप में लगाएं। ऐसा आप कुछ दिनों तक करें तो आप देखेंगे आपको जो सफेद दाग की परेशानी है उसमें आपको काफी आराम मिल रहा होगा। अब जो तुलसी का 12वां आपका जो फायदा है वो क्या है, खांसी में बहुत फायदेमंद है। उसके लिए आपको करना क्या है, 10 से 12 तुलसी की पत्तियां लेनी है। अब आप क्या करें, एक पैन लें, उसमें आप 1 गिलास पानी डालें और जो आपने तुलसी की पत्तियां ली थी 10-12 उनको डाल के अच्छे से उबाल लें। अब आप क्या करें, आधा चम्मच चाय पत्ती डालें और फिर उसको उबालें। अब आप जब ऐसा कर लेंगे, उबाल लेंगे, तब आपको करना क्या है, फिर उसको हल्का ठंडा करके आप उसको पिए, सेवन करें। ऐसा आप 2-4 बार करें तो आप देखेंगे कि आपको जो खांसी की परेशानी है उसमें आपको काफी आराम मिलेगा। तो देखिए ये आपके तुलसी के फायदे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमने आपको बताया, जिस प्रकार से उनका सेवन करना है, जो सेवन विधि बताई, अगर आप उसी प्रकार से करेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। आइए तो अभी जानते हैं कि तुलसी के क्या नुकसान होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या आदमी है, तुलसी के भी कोई नुकसान होते हैं? हाँ जी, तुलसी के भी नुकसान होते हैं। तो देखिए इन्हें जरा ध्यान से सुने क्योंकि ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो देखिए तुलसी का जो सबसे पहला नुकसान है वो क्या है, जलन कर सकती है। ऐसा होता है, तुलसी में क्या होता है, तुलसी की तासीर गर्म होती है, इसलिए अगर आप तुलसी का अधिक सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके पेट में जो है ये जलन की समस्या कर सकती है। दूसरा जो इसका नुकसान है वो क्या है, खून पतला कर सकती है। ऐसा होता है, तुलसी में जो पत्तियां होती हैं उनमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके खून पतला करने के लिए मददगार होते हैं। अब तुलसी का जो तीसरा नुकसान है वो क्या है, ये आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है। होता क्या है, तुलसी में पारा और आयरन की मात्रा पाई जाती है, साथ ही इसमें कुछ हद तक आपके आर्सेनिक भी पाया जाता है। इसलिए जब आप तुलसी की पत्तियों को ज्यादा चबाते हैं तो वो आपके दांतों को खराब कर सकती है। इसके बाद इसका जो चौथा नुकसान है वो क्या है, गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसान है। ऐसा होता है, तुलसी जो होती है उसमें यूजेनाल पाया जाता है। यूजेनाल क्या करता है, यूजेनाल जो है महिलाओं में पीरियड्स यानी कि जो महामारी होती है उसको लाने में मदद करता है। इसलिए अगर गर्भवती महिलाएं इसका सेवन करती हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो देखिए तुलसी के ये कुछ नुकसान भी होते हैं। आज देखिए, आज हमने आपको तुलसी की संपूर्ण जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें ये अवश्य बताएं। अगर आप किसी विषय या बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें अवश्य बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए ताकि आप बेहद आसान शब्दों में जो है जानकारी प्राप्त कर सकें। देखिए आप लोगों का प्यार हमें जो है सब्सक्राइब और लाइक्स के रूप में उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है जिसकी हमें आपसे अपेक्षा है।
हम भले ही एडिटिंग उस प्रकार की नहीं करते हैं या फिर हम दिखावटीपन ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एकदम साफ है। हमारा उद्देश्य है आपको बेहद सरल शब्दों में सटीक और सही जानकारी देना। हम भ्रमित करने का काम नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे हमारा जो थंबनेल होता है वो भी बिल्कुल साधारण होता है और हमारी जानकारी जो होती है वो भी जो आयुर्वेद के ग्रंथों से ली गई होती है। इसीलिए हमारी जो जानकारी है वो जांची परखी होती है। अतः आप लोग थोड़ा प्यार और स्नेह हमें और अधिक दें ताकि हम आपको ऐसी जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित होते रहें और आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।